हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इतने दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा है। मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मुझे 3 या 4 दिन से फ़ीवर मेरा जा ही नहीं रहा था। मैं पैरासिटामोल खा रही थी बट नहीं मेरा फ़ीवर उतर रहा था। 1 मिनट के लिए भी, जिसे कहते हैं ना फ़ीवर उतर जाना मेडिसिन खा के, तो वो नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि क्या हो गया है, मुझे फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा और अब कोविड का इतना चल रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं नहीं गई। मैंने पैरासिटामोल ही खाया बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मंडे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो दिखा लेते हैं डॉक्टर से। तो मैं डॉक्टर से प्राइवेट में नहीं गई, मैं अंदर ही गई। मेरे हस्बैंड, जैसा कि आपको पता है, डिफेंस में है तो हमें फैसिलिटी मिलती है। तो अंदर ही जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि प्राइवेट में आजकल आप लोगों को पता है क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। तो एक तो बहुत ज़्यादा डर हो रहा था कि कुछ भी ना निकल जाए। और फिर कल सुबह अपने हस्बैंड के साथ ही मैं निकल गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल छोड़ के ऑफ़िस चले गए थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला, तो उस समय मेरा उसने ऑक्सीमीटर लगाया तो मेरा 98 था ऑक्सीजन लेवल। तो उसे देख के मुझे नॉर्मल लगा और उस समय मुझे फ़ीवर भी हल्का कम था। फ़ीवर एक्चुअली क्या होता है ना, दोपहर के बाद चढ़ना शुरू होता है मुझे और शाम तक मेरा 99.9 99 से ऊपर पहुंच जाता है। और ये नहीं है कि 100 से ऊपर नहीं जा रहा था बट 99.9 से और 99 से नीचे भी नहीं आ रहा था। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट होगा। और कोविड टेस्ट वो वाला नहीं था जो दूसरा वाला होता है जिसका रिपोर्ट आता है 2 दिन में। मेरा कोविड टेस्ट था रैपिड वाला, जिसका जो जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस टाइप का ही टेस्ट था। तो कल मैं गई थी और मैं ज़्यादा पर्ची वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। तो जस्ट मैं आपको डेट और वो दिखाऊंगी कि क्या आया है। ये देखिए, ये 17 मई का है, कल का। और फोकस नहीं ले रहा। और ये नेगेटिव। तो उन्होंने मुझे जब बोला कि आपका कोविड टेस्ट होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने मम्मी को भी बताया, सबको टेंशन हो जाती है कि कोविड टेस्ट, आजकल की सिचुएशन ऐसी हो रही है। मेरे हस्बैंड का भी हो चुका है कोविड टेस्ट, तो उनका भी भगवान की दुआ से नेगेटिव आया। मेरा भी हुआ तो मेरा भी नेगेटिव आया। बट ये रैपिड टेस्ट है तो ये श्योर नहीं है। बट हाँ, एक तरीके से मान सकते हैं कि हाँ नेगेटिव है। बट उन्होंने बोला कि हो सकता है कि फ्लू है बस, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो आई होप यही हो। मैं भी यही विश करूँगी क्योंकि मेरे घर में छोटा सा बच्चा है 4 साल का आरुष। वो कितना भी मैं उससे कोशिश करूँ कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। बेशक मेरा फ्लैट 3 BHK का है लेकिन नहीं हो पाता है। हम रात को सोते सब एक ही रूम में है क्योंकि उस रूम में AC लगा है, जिस वाले रूम में सब सोते हैं। तो नहीं हो पाता है। और एक फैमिली होती है ना जो एक दूसरे से सबसे अटैच होती है, तो कितना आप दूर दूर भागोगे। लेकिन हाँ, जब सिचुएशन ऐसे आ जाते तो करना ही पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन इतनी सारी दी है कि मैंने अपनी लाइफ में मेडिसिन नहीं खाया इतना जितना मुझे ये दिया है। मुझे पूरे 10 तरीके की दवाई दी है। ये कफ सिरप है, ये एनर्जी के लिए मुझे दूध में मिला के पीना है। ये पैरासीटामोल है, सबसे मैंने खा लिया है। ये विटामिन C है, ये शायद आयरन है, और पता नहीं कौन कौन सी गोली, जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी चला होगा ना, पूरे 10 तरीके की दवाई है। उन्होंने 3 दिन का दवाई दिया है कि 3 दिन का दवाई खाओ, अगर आपको नहीं होता है फिर हम दूसरा वाला टेस्ट करेंगे। तो आप लोग बस यही दुआ करिएगा कि मैं ठीक हो जाऊं। और मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा फीवर फील हो रहा है, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और शाम तक आते आते ना मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। तो यही थोड़ा सा अपडेट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। शेयर करना चाहिए। और दवाई से ज़्यादा हाँ ब्लेसिंग में होती है ताकत। तो आप लोग ब्लेस करिएगा। आप लोग
करिएगा कि हाँ बस नॉर्मल फ्लू हो मुझे और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जो ये बीमारी फैल रही है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बंदा स्ट्रेस में आ जा स्ट्रेस इतनी ले लेता है, उसकी टेंशन इतनी हो जाती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल खुद ही डाउन होने लग जाता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि पैनिक हो जाता है इंसान। जितनी देर का मेरा टेस्ट और रिपोर्ट का ड्यूरेशन था ना, उतनी देर में बहुत टेंशन में थी कि क्या होगा, भगवान सब ठीक हो, भगवान सब ठीक हो। बट हाँ, सब ठीक हुआ। मैं 4-5 8-9 लोगों का हुआ था, उसमें 2 लोगों का पॉजिटिव आया, बाकी सबका नेगेटिव आया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बेटर फील कर रही हूँ, और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा के मेडिसिन लेना है मुझे। मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं पहले, जब शादी से पहले मुझे मेडिसिन दी जाती थी ना, तो मैं फेंक देती थी, मैं नहीं खाती थी। मैं फेंक देती थी। उस समय शादी से पहले कोई टेंशन नहीं होती थी, ठीक है ना, मम्मी है, सब कुछ कर लेंगे, हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो जिम्मेदारी एक हो जाती है। एक माँ बनने के बाद जिम्मेदारी हो जाती है। तो बस यही अपडेट देना था आप लोगों से। बस आप लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और फिर नई नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करो। और गले में मुझे खराश भी है, तो वो भाप लेने वाला मैंने मंगाया हुआ है, तो मैं भाप भी ले लेती हूँ। तो आप लोग सेफ़ रहिएगा, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद की और अपनी फैमिली की केयर करिएगा। तो और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सारे मेरे वीडियोज़ को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट आप सबके आने चाहिए प्लीज़। और कौन मेरी तरह दवाई फेंक देता था, वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।